और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। तो तमाम सांसद जो बीजेपी के हैं, चाहे वो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी यतेंद्र जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। यतेंद्र, वैसे तो जब भी सदन की कार्यवाही चलती है, हमने देखा है कि इस तरह से बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें टिप्स देते ही हैं सांसदों को। आज वही तस्वीर एक बार फिर से दिखाई देगी क्या? देखिए, बिल्कुल, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तो हर मंगलवार को पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, जिसमें बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा जो सांसद होते हैं वो यहाँ पर होते हैं और बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सांसदों को संबोधित करते हैं और आने वाली जो सेशन की रणनीति होती है उस पर बात करते हैं। लेकिन क्योंकि कल जिस तरह से बड़ी संख्या में लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को सस्पेंड किया गया है और उसके बाद जो विपक्ष लगातार आक्रामक तेवर अपना रहा है, तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें अपने सांसदों को विपक्ष की रणनीति का जवाब देने के लिए टिप्स देंगे। और इसके साथ ही ये, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि ये पूर्ण सेशन की, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्ण सेशन की आखिरी ये बैठक है, तो ऐसे में जीत का मंत्र भी, क्योंकि किस तरह से जनता के बीच में जाना है और क्या कदम पार्टी को उठाने जिससे बड़ी एक बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हो, इस बात की भी चर्चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों से कर सकते हैं। यानी कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अब पूर्ण सेशन नहीं होगा, अब ये आखिरी पूर्ण सेशन का आखिरी मीटिंग मानी जा रही है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है रणनीति के साथ। बिल्कुल, तो न्यूज 18 इंडिया के यतेंद्र ने आपको बताया 2 अहम मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक के। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में कैसे सांसद आगे बढ़े, जनता के बीच जाए, उसकी टिप्स देंगे। और दूसरा, ये जो विपक्ष के सांसदों का लगातार बवाल सदन के अंदर दिखाई दे रहा है, उससे कैसे निपटा जाए, ये बीजेपी सांसदों को बताएंगे। इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि किसी ने दाऊद इब्राहिम को जान से मारने की साजिश रची और दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है और वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो पाकिस्तान में छिपकर आतंक को बढ़ावा देने वाली डी कंपनी को वहां से चलाता है। हालांकि जैसे ही उसे जहर दिए जाने की बात ने जोर पकड़ा, न्यूज 18 ने उसके सबसे करीबी लोगों में एक गैंगस्टर छोटा शकील से इस बारे में बातचीत की। छोटा शकील बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। छोटा शकील, ये खबर चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उनकी मौत हो गई है। टोटल फेक न्यूज है भैया ये। और ये हर साल कोई ना कोई कहानी करते रहते हैं, डिपार्टमेंट वाले हो या कोई भी हो या आपका सोशल मीडिया हो। इस बातचीत के दौरान गैंगस्टर छोटा शकील ने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर पूरी तरह से झूठ है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि दाऊद के किसी दुश्मन ने उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की साजिश रची।